हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या करने वाले, क्या एक्शन रहने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है कि सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते के प्रति क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोचते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया और चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, 9 ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, स्टार, ओके, स्टार एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम का एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को रीड करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर का भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास बॉटम से 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी आपको खोना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है। उसको आपको मतलब अपने बना के ही छोड़ना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत सारी बातें आपसे छुपा के रखी थी, दबा के रखी थी अपना इमोशन काफ़ी टाइम से, तो वो आपको खुल के शेयर करने वाला है इस वक्त, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने अपना फीलिंग्स हाइड किया है, आपको दिखाया नहीं, शो नहीं किया काफ़ी टाइम से। और हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ बर्डन हो, फैमिली बर्डन हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा चीज़ हो, कैरियर का बर्डन हो सकता है, उसके लिए आपको नहीं बताया हो, शो किया होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उसको ना बहुत ही मनी माइंडेड था, सेल्फिश इंसान था। हो सकता है आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश अपने बारे में सोचता होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट ना वो इस रिश्ते को आपको खोना नहीं चाहता है, बहुत ही जलस फील लगता है, बहुत ही पॉजिटिव हो रखा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। तो गाइस, तो जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने आपसे जो भी इस ट्रस्ट तोड़ दिया होगा इस रिश्ते का, ठीक है ना, भरोसा तोड़ दिया होगा वो इंसान ने पास्ट में, और जो भी उसने डिसीजन लिया था ना आपसे अलग जाने के लिए, दूर जाने के लिए, इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, तो उनको लगता है कि वो सर बहुत ही गलत डिसीजन लिया था उन्होंने। तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपका लाइफ का और आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत ज़्यादा जजमेंट चल रहा है। लाइक कोई जैसे शादी का फैसला चलना या तो शादी टूट जाना, ऐसा कुछ फैसला चल रहा है, बहुत ही बड़ा फैसला चल रहा है उनको, और ट्रांजैक्शन हो रहा है, चीज़ों को बदल रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के बिल्कुल भी सही नहीं किया और वो डिवाइन माफ़ नहीं करेगा। वो चाहता है कि अभी जजमेंट हो उनके लाइफ में, ठीक है ना। वो कुछ फैसला लेना चाहते हो और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अब फिर से आपका साथ रीयूनियन करना चाहता है। उनको लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, उनको लगता है कि अगर उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, इस बात आपका भरोसा जीतना बहुत ही मुश्किल है, उनको दिखता है। लेकिन फिर भी वो डिवाइन से प्रे कर रहा है ताकि कैसा ऐसा चमत्कार हो जाए, ताकि आप लोग फिर से अपने पुराने रिश्ते पे आ जाओ, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप बहुत काफ़ी टाइम से प्रे कर रहे थे यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स भी आपको पार्टनर हो सकता है कि फिर से आपके लाइफ में दे, ठीक है। और जो भी आपका पार्टनर ने किया था ना आपके साथ, तो उसका भी उसके चीज़ों को लेकर उनको भी सबक मिल रहा है। डिवाइन उनको बहुत ज़्यादा सिखा रहा है, समझ रहा है, डिवाइन की तरफ से उनको मतलब साइन दे रहा है कि तुमने अपने पार्टनर को छोड़ के अच्छा नहीं किया, तुम्हारे वो लॉयल था, तुम्हारे लिए सच्चा था, तुमने उसका ट्रस्ट तोड़ा, ऐसा ऐसा डिवाइन को सपने में नहीं तो कुछ ऐसा सिचुएशन करके दिखा रहा है, क्रिएट करके। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, एकदम ही डीमोटिव हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, आसपास का माहौल उसका पूरा नेगेटिव है। हो सकता है कि आपका पार्टनर का भी हेल्थ इशू चल रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके अलावा अगर उसका लाइफ में कोई फैमिली मेम्बर है जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पर्सन का काम कर रहा है थर्ड सिचुएशन का, तो हो सकता है कि वो लोग इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है आपका पार्टनर को कि तुम नहीं जा पा सकते, तुम फैमिली के अलावा वो नहीं कर सकते, तुम्हारी फैमिली के बात मानना पड़ेगा, हम जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा, ऐसा।
अगर पास्ट में आपसे वो आपका पार्टनर आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया था, तो आपका पार्टनर आज वहाँ पे फंसा हुआ महसूस करता है अपने आप को। उनको लगता है कि यार मेरा ये गलत डिसीजन था, मैंने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया। वो आज के डेट में वहाँ पे फंसा हुआ महसूस करता है और उस जगह से निकलने की सोचता है। लेकिन हो सकता है कि वो भी अपना कमिटमेंट के चलते उनको भी इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है आपका पार्टनर को कि तुम नहीं जा सकते ऐसा ऐसे। तो आपका पार्टनर भी उस जगह में चाहता तो है उस जगह से निकलने के लिए, लेकिन उसको कोई समझ में नहीं आ रहा है। और आपको पार्टनर को पास्ट में ऐसा भी लगा था कि वो इंसान आपको भूल के चले जाएगा, आपका प्यार को, आपका केयरिंग नेचर को भूल जाएगा। तो ऐसा नहीं हो पाया उस इंसान से। और आज भी आपके प्यार, आपका केयरिंग नेचर में अटका हुआ है। वो इंसान इसलिए अटका हुआ है और अपने फंसा हुआ महसूस इस तक नहीं रहना चाहता, वो बाहर निकलना चाहता है। इसलिए वो डिवाइन से बहुत प्रे कर रहा है ताकि वो डिवाइन मदद करे इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करने के लिए। तो गाइस, राशियाँ में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले 8 एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर। नेक्स्ट है हमारे पास एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ये दोनों राशियाँ आज के लिए इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि जनवरी में, नहीं तो सितंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा, नहीं तो दिसंबर, अगस्त, नहीं तो अप्रैल में, फरवरी, जून, नहीं तो अक्टूबर में कुछ ऐसा हुआ होगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू सबसे पहला कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ही चेंजेस आ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, चीज़ें को चेंज हो रहा है। जो भी आपके और आपका पार्टनर का रिश्ते में जो भी बुरा सिचुएशन था, अंधकार था इस रिश्ते में, वो अंधकार खत्म होते हुए दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन का लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन था, तो वो कार्मिक सिचुएशन भी खत्म होते हुए दिख रहा है। आपका पार्टनर उस कार्मिक सिचुएशन को डी एंड करना चाहता है। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके एक साइड करके इस रिश्ते के लिए नई शुरुआत करना चाहता है। उसको समझ आ गया, उसको एक्सपीरियंस आ गया। आपका दूरिया ने आप दोनों का दूरिया ने उसको लाइफ का लेसन सीख लिया उस इंसान ने अच्छा खासा। तो वो लेसन सीख के आगे बढ़ रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा है कि आपके बिना आपका पार्टनर बहुत ही अधूरा फील करता है अपने आप को। वो हमेशा आपको याद करता है, वो चाहता है कि आप आगे से जाओ, आप आगे से ऑफर करो उनको, लेकिन हो सकता है कि आप नहीं कर रहे हो, आप अपने सेल्फ लव में लगे हो। नहीं तो किसी ऐसा बात हो गई थी आप दोनों के बीच में जिस बात को आज भी आप उसी बात में अटके हो, पास्ट के बातों में, और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर खुद से आए और आपका पार्टनर चाहता है आप खुद से जाओ। ठीक है ना, आज भी वो आपका पार्टनर आपका इंतज़ार करते हुए दिख रहा है। और वो इंसान इमोशनली फुलफिल नहीं, उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा हो व्यक्ति जो उसको इमोशनली फुलफिल करते हो हर तरफ से, और आपको पाके और हमेशा खुश होता है। आप अभी इस टाइम पे आप अपना पार्टनर का ड्रीम बॉय या तो ड्रीम गर्ल बन चुके हो, जो सिर्फ और सिर्फ वो इंसान आपको सपनों में ही देख सकता है, ख्वाबों में ही देख सकता है, पा नहीं सकता इस टाइप का। ओके, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, अपने साथ फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा जिद्दी किस्म के हो सकता है, बहुत ही अकड़ू किस्म के हो सकता है, और बहुत ही जल्दबाजी से डिसीजन लेने में होता है, और बहुत ही बातों में भी हो सकता है कि आपको कुछ भी बोलने में वो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं होगा, कुछ भी आपको बोल के चले जाता होगा, ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, और बहुत ही बचकाने स्वभाव के हो सकता है कि, ठीक है ना, और अपने बचकाने स्वभाव के चलते हो सकते हैं उन्होंने कुछ ऐसा फैसला लिया होंगे अपने आप दोनों के रिश्ते में, जो आज के डेट में उनको भी बहुत गुस्सा आता है अपने पार्टनर को कि मेरे बचकाने स्वभाव के चलते आज हम दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना हमेशा बचकाने स्वभाव में चलते, जल्दबाजी के चलते ना बहुत सारे डिसीजन अपने लाइफ में गलत ही ले लेते हैं वो, और फंस जाता है उस जगह में, ऐसा दिख रहा है। तो वो इंसान ना अभी जो भी डिसीजन ले रहा है ना, वो मतलब सोच समझ के लेना चाहता है। और इस टाइम पे वो देख रहा है कि वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, ऑनलाइन में स्टॉक कर रहा है, आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑनलाइन जा रहे हो, तो पूरा आपका देख रहा है। आपको हो सकता है कि आपको ये चीज़ नहीं पता हो कि वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। सॉरी गाइस। तो नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको फेस टू फेस करना चाहता है, या तो कॉल या मैसेज में बातें नहीं करना चाहता। उनको लगता है कि कॉल या मैसेज में बातें करके वो जो सिचुएशन उसने ख़राब किया था उसको सुधार नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस करके ही सुधार सकता है। तो आपका पार्टनर अभी फेस टू फेस करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में वो बहुत सोच रहा था, विचार कर रहा था कि क्या रिजल्ट दोगे, कहीं आप उसको उल्टा पाँव तो नहीं भेज दोगे, इसलिए भी वो सोच रहा था। तो वो उस इंसान के लिए इसलिए रुका हुआ था, लेकिन वो चाहता है कि इस टाइम पे
कि आप चाहे कुछ भी करो, आप उल्टा पैर भेज दो या उसको क्या अपने लाइफ में अपना लो या दो चार गाली दे के आप उसको सुन लो, जो भी है आपका सुनना चाहता है, आपका गाली भी खाना चाहता है, आपका अगर मार रहे हो तो मार भी खा लेंगे, वो इस टाइप का है। लेकिन आपसे फेस टू फेस करके एक डिसीजन सुनाने वाले हैं, वो आपको बोलना चाहता है कि वो इंसान आज भी आपका ये वेट कर रहा है, आपको पाना चाहता है, आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ट्स। तो गाय ऐसा है कि आपका पार्टनर पास्ट में लिए हुए डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, परेशान है, और बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि उसका डिप्रेशन भी है। आपका पार्टनर, उसको समझ में नहीं आ रहा है उसने जो भी गलती कर दिया इस रिश्ते को लेकर, क्या वो सुधर सकता है, क्या सब कुछ ठीक होगा, इसलिए इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। और वो चाहता है, डिवाइन से फुल्ली प्रे कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप लोग जैसे पहले थे व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी में, ठीक इसी तरह से वो चाहता है कि समय का चक्र चेंज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो भी नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाए अपने आप, और आप लोग दोनों फिर से जुड़ जाओ, ठीक है ना। वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है अपने पास्ट में किया हुआ है गलती को, और वो देख रहा है कि वो इंसान आज के डेट में अगर उसको वो अपने लाइफ में कर्मा भी झेल रहा है आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर को कर्मा झेल रहा है, उसको भी ऐसा लगता है आपका पार्टनर का, क्योंकि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा ट्रीट नहीं किया, इसलिए उसके यूनिवर्स की तरफ से उसको कर्मा मिल रहा है। तो वो इंसान उसका कर्मा से बाहर आना चाहता है, आपके साथ नए रिश्ते, इस रिश्ते को शुरुआत करना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है पास्ट की गलती। और आपका पार्टनर को लगता है कि ये जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में भी उसने जल्दबाजी करके गड़बड़ कर दिया था सब कुछ। तो वो आराम से वो एकदम ध्यान देकर एकदम अच्छे से आना चाहता है, ठीक है ना। और वो उसको बहुत डरा हुआ भी है आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, आप किसी और के साथ शादी कर लो या तो रिश्ता बना लो, उसको इस बात का भी बहुत ज़्यादा डर है। और वो हो सकता है कि वो इंसान हॉस्पिटलाइज भी हो, उसका हेल्थ इशू भी हो, ऐसा भी दिख रहा है, और इसके लिए भी प्रे कर रहा है। वो इंसान अभी आपको पाना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है पास्ट का किया हो गलती को, और इस टाइम पे आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा रियलाइज़ भी कर रहा है चीज़ों को लेकर कि क्या कैसे कैसे उसने गलती किया था, कैसे कैसे दूसरों के वास्ते आपको इस रिश्ते को मतलब ख़त्म कर दिया था। तो वो इंसान अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, और ऐसा है रातों का नींद भी उड़ चुका है, उसका दिन का चैन भी नहीं है, ठीक है ना, आपके अलावा। तो चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्टार का कार्ड। तो आपका पार्टनर को पूरा भरोसा है, यकीन है, उम्मीद है पूरा कि वो इंसान इस रिश्ते को फिर से बैलेंस कर लेगा, अपने आप को हील कर लेगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप काफ़ी हील हो चुके हो, अभी आपको भी हील करना चाहता है, इस रिश्ते को भी हील करना चाहता है। और आपका पार्टनर एक स्टार के रूप में आपको देख रहा है, उनको लगता है कि आप कोई स्टार से कम नहीं हो, ठीक है ना, और आप जो भी कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, और आप लोगों को हील भी करते हो, ऐसा भी दिख रहा है। और आपको पार्टनर को ये भी लगता है कि आप ना एक हीलर हो सकते हो, जो वो इंसान आपके पास आके ना हील हो जाता है। तो इंसान आपके पास आना चाहता है, हील होना चाहता है, और आप ही को पाना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि वो आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहा है, बहुत अकेला फील करता है, और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस ऐसा लगता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस दी है, बहुत सारी बातें छुपाई है, और अपना इमोशन आपके लिए प्यार रहते हुए भी उस इंसान ने छुपाया है, अपने आप को कंट्रोल किया है, इमोशन को आप तक आने नहीं दिया कि वो इंसान भी आपसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा छुपाया था, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखा था। और हो सकता है काफ़ी सारा बात भी उसने हाइड किया था पास्ट में इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। तो उसके वजह से भी हो सकता है दूरी आ गई, और आपका पार्टनर को लगता है कि जो भी उसने हाइड किया था वो सब कुछ मतलब अच्छा नहीं था, वो बहुत ही बुरा चीज़ था, तो उसको खुल के बोलना चाहिए था। आज के डेट में आपका पार्टनर का इंट्यूशन बहुत ही हाई हो रखा है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा है आपका पार्टनर सिचुएशन से लड़ने के लिए, और काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर क्रॉस रोड में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि किसी और को सिलेक्ट करना। उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था आप दोनों पे सिलेक्ट करने के लिए कि किसको चूज़ करूँ, अपने घर वाले को करूँ, आपको करूँ, उसके बाद मानूँ, इसके बाद मानूँ। तो बहुत डिसीजन में था, इसलिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया था उस इंसान ने, लेकिन उसका वो अंदर से वो जो भी उसका फीलिंग्स था वो डिनाई कर रहा था, अपने प्यार को, अपना इमोशन को डिनाई कर रहा था, छुपा रहा था, जबकि वो इंसान आपसे प्यार करता था। उसका अंतरात्मा से चीख चीख के बोलता है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, ठीक है ना, और आपसे ही करता रहेगा। बस उसका जो भी हो, वो बचकाने स्वभाव में आके किसी और के बहकाव में आकर उसने आपको इग्नोर किया और आपसे दूर गया, ठीक है ना।
जबकि उसका इमोशन में आपके लिए प्यार था। तो चलिए गाइस सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून तो सारे राशियों को बताते हैं। तो एक साइड से मैं बोल देता हूँ फायर एलिमेंट है, तो एक एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु वाटर एलिमेंट है। मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो आर्थ एलिमेंट है। वृष, कन्या, मकर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एयर एलिमेंट है। एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है। तो प्लीज़ बोल लेना था हमें मदद कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 4 ऑफ वन। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो आप लोग का जब पहले रिश्ता तो बहुत खूबसूरत था, और आज भी आपके रिश्ते को खुद देखते हैं तो उसको बहुत ही रोना आता है उस इंसान को कि उसने इतना अच्छा रिश्ता खो दिया है अपने बेवकूफ़ी के चलते, अपने लालच का चलते, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो शादी की बात हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ वो सारी चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। वो और आगे बढ़ाना नहीं चाहता वो चीज़ों को। वो इंसान इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो चाहता है कि सारे पुराने पास्ट की गलतियों को, जो भी कार्मिक कनेक्शन था इसमें जो भी कार्मिक सिचुएशन था, उसको सबको ख़त्म करके फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। और आप इस समय देख रहे हैं कि आप भी बहुत खुश हो, और हो सकता है कि इस समय भी आप अपने किसी और के साथ शादी का प्लान कर रहे हो। और ये बात हो सकता है कि आपका पार्टनर को पता चल गया है, तो वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। और आपने जो भी बुरी चीज़ है, जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज आ रहे थे, उसको ख़त्म करना चाहता है। उस जल्द से जल्द इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान इस बार आएगा तो सीधा शादी का कमिटमेंट देना चाहता है। वो आपके साथ शादी करना चाहता है और ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ रहना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भूलेना था हमें बताइए 7 ऑफ कप्स बोले 9 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भूलेना था हमें मदद कीजिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें। 9 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं द एम्परर। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ना आपका बंदा है तो बंदी जिसके लिए भी देख रहे हो, उसको दिल में ना उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा इमोशन था। लेकिन वो हो सकता है कि उसका ईगो भी बहुत ज़्यादा था, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था। इसलिए वो इंसान ना अब उसको लगता था कि वो अगर आपको आगे से ऑफ़र करेंगे, आपको आगे से मैसेज करेंगे तो उसका ईगो में आ जाएगी बात। तो वो नहीं चाहता था कि वो अपना ईगो को डाउन करे, ठीक है ना। उनको अपना ईगो को बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसलिए भी उस इंसान ने ईगो में आकर आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, जवाब नहीं दे रहा है और ईगो में बैठा हुआ है, ठीक है ना। और जैसे आप दूर हो गए बहुत ज़्यादा, आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं काफ़ी टाइम से, तो उसका ईगो ना तो धीरे धीरे टूटता हुआ दिख रहा है। और इस टाइम पे हो सकता है कि उस इंसान का पूरा ईगो टूट गया। जो इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था, अपना हाथ चलाने वाला था हमेशा, मतलब जो डिसीजन लिया उसने सही किया, राइट लिया, तो इंसान खुद का गलती कभी नहीं मानता था। वो इंसान जब आप दूर हो गए ना, तब आपका रियलाइज़ करने लगा है, ठीक है ना। तब आपका रियलाइज़ करने लगा कि आप उनके लिए कितना लॉयल थे, कितना स्टेबिलिटी थे। आप खाली स्टेबिलिटी मांगते थे और कुछ नहीं मांगते थे, ठीक है ना। आपको खाली समय मांगते थे आप, और बाकी कुछ भी नहीं मांगते थे। लेकिन वो इंसान ने आपको समय भी नहीं दिया, स्टेबिलिटी भी नहीं दिया और ऐसे आपको वेटिंग पीरियड में डाल दिया। तो वो इंसान आपके लिए आना चाहता है। और अभी अगर बहुत टाइम से वो बैठा हुआ था अपने ईगो को लेकर, वो नहीं चाहता था कि वो आगे से आए, और क्योंकि उनको लगता था कि उनका ईगो टूट जाएगा, ठीक है ना। वो अपना ईगो को बहुत प्यार करता है, ऐसा दिख रहा है। तो इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि उसका ईगो भी पिघल गया है। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पास्ट में जब भी प्रैक्टिकल था, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया है। वो इमोशनली आपको अभी बताना चाहता है, आपको मतलब स्टेबिलिटी देना चाहता है, और ये भी कहना चाहता है कि आपका प्यार ने उसका ईगो को, मतलब उनका ईगो हार गया आपके प्यार के सामने, ऐसे बताना चाहता है। आपका पार्टनर बताना चाहता है कि आपके प्यार ने ना उसका ईगो को, जो भी बुरी चीज़ें थे, जो भी नेगेटिविटी था ना, उसको ख़त्म कर दिया है। वो इंसान आपके पास आना चाहता है राइट नाउ और स्टेबिलिटी देना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए, पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर कीजिए। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द लवर। तो द लवर का कार्ड ये बता रहा है कि उस इंसान को पास्ट में ना इस रिश्ते का कदर नहीं था, बिल्कुल भी पड़ी नहीं था। इतना खूबसूरत रिश्ता उसको समझ में नहीं आ रहा था। ये सोलमेट लेवल का रिश्ता उसको समझ में नहीं आता। उसको बस अपने गुस्से की पड़ी थी, अपने ईगो को पड़ी थी, और छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता था, रिश्ते के बारे में नहीं सोचता था, ठीक है ना। आगे जाके क्या होगा, मेरा गुस्सा ही। तो ऐसा दिख रहा है कि
आप दोनों का जो प्यार था ना, आप लोग किस्मत से मिले हो। और आप लोग का जब स्टार्टिंग में था ना, बहुत खूबसूरत प्यार था, एक दूसरे के लिए कोई छोटी सी छोटी बात भी शेयर करते थे, एक दूसरे के बिना कुछ भी मतलब नहीं फैसला लेते थे, और एक दूसरे को पूरा ट्रांसपेरेंट थे एक दूसरे को, ठीक है ना, पूरा। और बहुत ज़्यादा प्यार था आप लोग में। लेकिन आपका पार्टनर को लगा होगा कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप लोग का दूरियाँ आ रही थी, उस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा लगा था कि आप दोनों का जो रिश्ता है आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। उनको ऐसा लग रहा था सिचुएशन को देख करके, इसलिए उसने भी जल्दबाजी में आके जो भी उसको हर्डल्स आ रहा था थोड़ा बहुत, उसको फेस ना करके उस इंसान ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। और उसको हो सकता है कि किसी और की बहकावे में आ गया वो इंसान, आपका पार्टनर बहकावे में आके उसने इतना प्यार सा रिश्ते को तोड़ ताड़ के उसने चले गया अपनी जिद्दीपन के वास्ते। तो आज के डेट में जब आप नहीं हो, जब आपका जैसा कोई साथी नहीं है उनके लाइफ में, जब वो अकेला पड़ गया है और जो उसको आप जैसा प्यार करने वाला उस बंदा बंदी नहीं समझ में आ रहा है, और जब उसको दिख रहा है कि आप कितना प्यार करते हैं, कितना आप लोग का रिश्ते में एक सच्चाई था, भरोसा था, तो उस इंसान ने उस सच्चाई भरोसा को तोड़ दिया अपने बचकानी स्वभाव से आके, अपने बहुत ही इमेच्योर स्वभाव में आके। तो वो इंसान ना अभी देख रहा है कि नहीं, वो आपका प्यार को फिर से पाना चाहता है, फिर से वही ज़िंदगी जीना चाहता है जो आपके साथ पास्ट में बिताया था खुशी खुशी। तो वो आपको पाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, आपको इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, और इस रिश्ते के लिए वो लड़ना चाहता है, कुछ भी कर गुजरना चाहता है। ऐसा सिचुएशन में वो आ चुका है। वो चाहता है कि किसी भी हद तक मतलब कैसे भी करके इस रिश्ते को बचाना है, आप दोनों का रिश्ते को फिर से रीयूनियन करना है, फिर से नई शुरुआत करना है, फिर से आपके दिल में उसको भरोसा जगाना है, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, हमें फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स को कार्ड को क्लियर कर, टू ऑफ कप्स, गाय लवर्स का कार्ड भी आ गया, टू ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया। मतलब प्यार तो बहुत भर भर के करते हैं आपको, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि गाइस आपका जो पार्टनर है वो इंसान आपका प्यार को मिस कर रहा है, आपका साथ को मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग का रिश्ता बहुत पुराना है, ये भी दिख रहा है। और आप लोग एक दूसरे से बहुत खुश थे, आप लोग एक दूसरे को पाकर ऐसा लगते थे कि आप ही उसका ही, आप ही उनका बेस्ट फ्रेंड हो, आप ही उसका मम्मी पापा जो भी हो सब कुछ आप ही हो, ठीक है ना। और आप लोगों ने काफ़ी इस रिश्ते में गिफ्ट एक्सचेंज किए होंगे, इक्वल गिवन टेक किए होंगे, वो सारी चीज़ें आपका पार्टनर को याद आ रहा है, और वो याद आके मिस करके वो आपका पार्टनर रो रहा है बहुत ज़्यादा कि उसने छोड़ ऐसे अपने बचकानी स्वभाव में आकर उसने इतना खूबसूरत प्यार को, उसने खूबसूरत इंसान आपको छोड़ के चले गया, ऐसा दिख रहा है। तो वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो चाहता है कि वो जितना प्यार दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो, आप उसको इग्नोर ना करो, ठीक है ना। और ये उसका जो भी उसने पास्ट में किया था सब उसका बचकानी स्वभाव को समझ के, इमेच्योर स्वभाव को समझ के, नादानी समझ के आप भूल जाओ और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करो, ऐसा ही आपका पार्टनर चाहता है। तो चलिएगा इस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, हमारे पास द स्टार का कार्ड है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द स्टार का कार्ड क्यों है, द स्टार का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द स्टार का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके, 10 ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उसने ना आपको अकेला छोड़ के बर्डन में ढकेल दिया था उस इंसान ने पास्ट में, और उसने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि आप किस हालत में रहोगे। आपको बहुत ही सैडनेस दिया है उस इंसान ने, बहुत ही दुख तकलीफ दिया है इस रिश्ते में आपका पार्टनर ने, और सब आज उनको याद आता है। तो वो भी अपने आप को मतलब एक तड़प जाता है अंदर से कि आपने कैसे झेला होगा इतना परेशानी, इतना बर्डन, इतना अकेलापन, ठीक है ना, आपने कैसे झेला होगा। और यही दिख रहा है कि आप जब उसको झेल के जब आप बर्डन उठा के जब परेशान हो गए, तो आपने भी उम्मीद छोड़ दी इस रिश्ते से, और आप भी अपने लाइफ में ना इस रिश्ते से आगे बढ़ने के लिए सोच लिया है, ऐसा दिखने में आ रहा है। क्योंकि आप और नहीं चाहते हो कि उसका ही बर्डन लेता रहूं, उसका ही दुख समझता रहूं, और इंसान मुझे दुख में देके, मुझे बर्डन में देके खुद खुश रहे, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। तो आप भी इस रिश्ते में धीरे धीरे करके मूव ऑन कर रहे हो, भले दिल पे पत्थर क्यों ना रख लिया अपने, लेकिन फिर भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा बर्डन में है। आपका पार्टनर ने पास्ट में सबको खुश रखने के लिए, सबका मतलब सबका बातें सुनने के लिए, सबका बातों में हाँ भरने के चक्कर में ना उसने अपने आप सेल्फ लव को भूल गया है, अपने आप को भूल गया है, और सबका बातें सुन के, सबका बातें रखने के लिए चक्कर में उसने आपका बात नहीं माना, आपका एक भी बात नहीं सुना, और आपको जो भी समय देना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते हो, उसको कुछ भी नहीं दिया आपको, और सिर्फ
सिर्फ उसने आपको अकेलापन दिया और बेसहारा करके छोड़ के चले गया। और इस समय आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है जो भी उसने किया था इस रिश्ते को लेकर। आपका पार्टनर को लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सबका बातें सुन के ना, और जब भी ऐसा भी दिख रहा है कि उसने सबका हेल्प किया, सबका बातें सुना, सबका मदद करने चाहा, और जैसे आपका पार्टनर का बुरा दिन आया, जैसे आपका पार्टनर का मतलब बुरे दिन चालू हुआ, जैसे आपका पार्टनर को मदद की ज़रूरत था, तो जितने के लोगों को उसने मदद किया था अपने सबको, तो सबसे मदद मांगा होगा, किसी से मदद नहीं किया होगा, सबने बोल दिया होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो सबको उसने देख लिया है, बुरे टाइम में उसको किसी ने हेल्प किया नहीं किया, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि यार जब मेरा बुरा टाइम, अच्छा टाइम था मेरा, मैंने सब लोगों का हेल्प किया, सबकी बातें सुना, सबको बातें रखने के लिए मैंने आपको भी मतलब इग्नोर कर दिया, आपको अपने लाइफ से निकाल दिया, ऐसा दिख रहा है। और जिसके लिए मैंने किया वही लोग मुझे आज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जो भी उसने अच्छा बन रहा था आपके पार्टनर के लाइफ में, और सबका चेहरा मतलब सामने आते गया है, सामने आ गया है। जो भी उसका मुखड़ा पहन के आपके पार्टनर के सामने घूम रहा था ना बहुत अच्छा बन के, तो सारे मुखड़ा सामने आ गया। और इस मुखड़ा को देख के ना आपका पार्टनर का पैरों तले ज़मीन खिसक गया। वो चाहता है कि जो भी उसने बर्डन दिया था आपको, जो भी अकेला करके चले गया था, दूसरों की बातें सुन के, वही पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, जो भी आपका बर्डन है उससे निकलना चाहता है। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आपने ना उनको एक क्या है कर्जा कर दिया है, एक सच्चा प्यार का आपने उसके ऊपर कर्जा छोड़ दिया है। तो आपका पार्टनर को भी लगता है कि उनके ऊपर एक कर्जा है आपका सच्चे प्यार का, तो उसको उतारना चाहता है। वो इंसान अभी पहले तो अपने आप को हील करना चाहता है, जो भी उसने गड़बड़ किया है उसको हील करके फिर आपके लाइफ में आना चाहता है, और आपको इस बर्डन से निकालना चाहता है, आपको भी हील करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप जब से दूर हुए ना, आपका पार्टनर का लाइफ ना बिल्कुल भी बेरंग हो गया है, कोई रंग नहीं है उसकी ज़िंदगी में। उसको लगता है कि आपके बिना सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी अधूरी है, बोरिंग सा है, ऐसा आपका पार्टनर को महसूस हो रहा है इस समय। तो चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को करता है द स्टार। तो गाइस 2 टाइम स्टार आया, 2 टाइम्स। तो गाइस पूरा उम्मीद है आपको पार्टनर को कि आपका पार्टनर ना इस रिश्ते को फिर से हील कर लेंगे, फिर से आपको जो भी आपके साथ मतलब जो भी ट्रस्ट इशू था वो ट्रस्ट फिर से डेवलप कर लेंगे। वो जो भी इग्नोर किया था आपको किसी और के चलते, जो भी उसने बचकानी सोच में आकर किया था, नादानी में आकर, तो उसको लगता है कि आपका पार्टनर अगर आपको अच्छे से आएगा, आपको हील कर देगा, आपको सही सब कुछ बता देगा, जो भी उसका लाइफ में हुआ था, आपसे जो भी छुपा के रखा था सब क्लियरिटी बता देगा, तो आप भी उसको माफ़ कर दोगे, उनको ऐसा लगता है। तो वो इंसान आपको खुल के अपने छुपाए हुए सारे राज को बताना चाहता है, उनके लाइफ में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। उसको पूरा उम्मीद है कि वो सब ये सब कर लेगा, उसको पूरा उम्मीद है कि जो भी उसने किया था आप उसको माफ़ कर दोगे नादान समझ के, और इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करोगे, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर, आप तो काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हो अपने लाइफ में, ठीक ना। आपने अपने लाइफ में बैलेंस बना लिया, आपने इमोशनली और मेंटली आपने दोनों तरफ से बैलेंस बना लिया इस समय में। लेकिन आपका पार्टनर इस समय बैलेंस नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वो अभी भी हो सकता है अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा जगलिंग कर रहा है चीज़ों को लेकर। उनको 2 डिसीज़न में सिलेक्ट करने का बहुत मुश्किल पड़ रहा है कि किसको चुनूं, आपको चुनूं क्या कोई अदर सिचुएशन जो उसका लाइफ में है उसको चुनूं। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस दोनों को चीज़ को लेकर, और इस दोनों जल्द से जल्द इस दोनों के जो भी चीज़ है ना उसको किसी एक को चुनना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। और मुझे दिख रहा है कि वो इंसान आपको ही चुन रहा है। पास्ट में उन्होंने भले किसी और को चुना था ऐसा दिख रहा है, लेकिन इस टाइम पे वो इंसान आपको चुनना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। उनका पूरा उम्मीद है कि वो इस रिश्ते को हील कर लेगा। ओके गाइस, तो लास्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं द वर्ल्ड का कार्ड। तो गाइस द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना वो फिर से आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि जो भी मैंने पास्ट में गलती किया था, मनी माइंड में आके अपना सेल्फिश नेचर के अपने खुद के बारे में सोच के आपके बारे में नहीं सोचा था, वो चीज़ तो उसने बहुत बुरा किया था। और जो भी पास्ट का चीज़ था ना सारी चीज़ को दफना देना चाहता है वो, जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के रिश्ते में। और
एक नई शुरुआत करना चाहता है, वो पास्ट का चीज़ को लेट गो कर देना चाहता है, पास्ट का चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लाना चाहता, और वो ये भी चाहता है कि आप भी पास्ट की चीज़ों को भुला दो और आप भी उनको दुनिया मान लो और दोनों इस साथ में मिल जाओ, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर यही चाहता है, और ऐसा है भी है कि आपका पार्टनर अगर सोचा था आपसे दूर जाके दूरिया होके वो रह पाएगा खुश, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इंसान आज भी आप ही को दुनिया मानता है, और उनका दुनिया आप में ही ख़त्म होता है, आप में ही शुरू होता है। उनका दुनिया ना आपकी इर्द गिर्द ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। भले वो कितना भी छुपा ले अपना इमोशन आपसे, कितना भी हाइड कर ले, लेकिन आज भी वो दिल से आप ही को याद करता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो आपका पार्टनर चाहता है पास्ट के सारे गलती को भुला के फिर से सबसे लेट गो करके एक नई शुरुआत करना चाहता है, और आप ही को दुनिया मान रहा है वो इंसान। वो कहना चाहता है कि तुम ही मेरी दुनिया हो, जो भी हो, ठीक है, ऐसा कहना चाहता है। गाइस चलिए देखते इस समय अगर आपका पार्टनर आपसे बात करते, कॉल मैसेज करते, तो क्या बोलते वो आपको। तो प्लीज़ टारोट से हम देखते, तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनका पार्टनर इस समय क्या बोलना चाहते हैं हमारे पार्टनर को। तो इस समय आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें ऑफर करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत रो रहा हूँ, तुम्हारी कदर मुझे समझ में आ गई, प्लीज़ मेरा कप एक्सेप्ट कर लो, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट आप लोग का कब तक मिलने का चांसेस है देख लेते हैं गाइस। तो कार्ड से देख लेते हैं कब तक मिलने का चांसेस है। तो आप लोग का मिलने का चांस है मदर ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग ना 8 महीना, ठीक है, नहीं तो 1 महीना, नहीं तो हो सकता है कि एक दिन 1 महीना, नहीं तो 8 महीना तक आप लोग को मिलने के चांसेस है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है भगवान ऊपर वाला की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनके लिए गाइडेंस दीजिए, उनको ब्लेसिंग के तौर पे क्या है बताइए, हमें जानकारी दीजिए। तो गाइस आपके लिए ये है, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने जो भी चीज़ पास्ट में बहुत ही ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में, नहीं तो जहाँ पे भी आपने एफर्ट लगाया था ना, वो एफर्ट बहुत जल्दी आपके लाइफ में दिखने वाला है। ओके, तो बिल्कुल घबराइए मत, जो भी आपने एफर्ट लगाया था और आपको लगता है कि नहीं मिलेगा, नहीं, वो चीज़ आपको मिलेगा, जो आपका है वो आपको मिलेगा ही, जिसने भी आपने एफर्ट लगाया था वो चीज़ आपको मिलेगा ही। तो बेफिक्र होइए, आप ओपन यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, आप बेफिक्र रहिए, जो आपका है वो आपको आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आप एफर्ट लगाए हैं। और नेक्स्ट आपको आपके लिए गाइडेंस भी ये है कि आप ना पास्ट की बातों को लेकर मत बैठो, ठीक है ना। पास्ट में जो भी हुआ उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए, पास्ट के बातों को लेकर अटका मत रहिए, स्टक मत रहिए, उस चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप खुश रहिए अपने लाइफ में, तभी जाके आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो कि यार वो बंदा या तो बंदी मेरी लाइफ में आ जाएगा तो मैं ये काम स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे। तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, आपको ये सब नहीं सोचना है। जो आप करना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, जो आप सक्सेस पाना चाहते हो, वो आप काम पे फोकस करो और काम करते रहो। किसी आने से जाने से आप अपना काम को मत रोकिए, ठीक है ना। आप अपने काम करते रहिए ताकि आपको सक्सेस मिलते रहे और आपका दिमाग सही रहे, ठीक है ना। आप मतलब कुछ ना कुछ आप बिजी रहिए। यूनिवर्स से गाइडेंस ये है कि आप बिजी रहिए अपने लाइफ में, आप अपने लाइफ में बिजी रहिए। अगर आप किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के सोच रहे हो कि आप लोग रिश्ते में ऐसे है, तो ऐसा भी मत सोचो, जो भी हो सब लेट गो कर दो, ठीक है ना। आपके लिए गाइडेंस है और किसी तीसरे के लिए नहीं सोच रहे हैं, बाहरी लोगों के लिए। और जो भी अपना फैमिली मेम्बर को भी आप ध्यान दीजिए, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं येस नो, देखते हैं अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है येस नो में, तो आप सोचिए, मन से देखने की कोशिश करते हैं येस और नो तो क्या आता है। तो चलिए गाइस देखते हैं येस और नो। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा येस और नो। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, येस आता है या नो आता है, जो भी आपने सोचा, ठीक है। तो आपने जो सोचा वो येस है या नो है, तो आपने जो भी सोचा वो येस है गाइस। तो गाइस बहुत ही खुशी हुई कि आपने जो भी सोचा वो येस है, और आई होप आपने अच्छा ही सोचा होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है, आपके लिए क्या बताना चाहता है, उनका दिल की बात क्या है आपके लिए, इस टाइम पे क्या चाहते हैं आपको बताना, वो उनका लव मैसेजेस क्या है। तो गाइस आज हम देखेंगे 5 मैसेज उठाएंगे और 5 देखेंगे कि क्या आते हैं आपके लिए, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें डिवाइन मदद कीजिए लव मैसेज देने के लिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है हमारे दर्शकों के लिए। तो 1 2 3 4 और ये 5।
चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर का लव मैसेज। तो सबसे पहला है आई लव यू, सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। ओके, वो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि वो आपको बहुत प्यार करता है और वो आप जब हंसते रहते हो, अपने लाइफ में खुश रहते हो, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड है कि आप हंस रहे हो, आप स्माइल करो, आपको हंसता हुआ देख के वो बहुत खुश होता है अपने आप को, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आई विश आई कॉल्ड पैक यू। ओके, वो चाहता है कि उनका विश है कि आप लोग एक साथ आ जाओ और कोई भी जुदा ना कर पाए, इस तरह का उनका विश है कि आप लोग एक हो जाए, ऐसा कुछ, ठीक है ना। ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर ए फाइट, हमेशा ये कार्ड आता है, ये ट्रू लव टाइट हग से फाइट। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है ट्रू लव हमेशा फाइटिंग होने के बाद एक टाइट हग चाहता है, तो आपके पास आपका पार्टनर टाइट हग करना चाहता है आपसे। तो लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो वो बताना चाहता है कि आपका प्यार, आप दोनों का जो प्यार है, वो ही उसके लिए एनर्जी का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। नेक्स्ट वो बताना चाहता है माई हार्ट बीट बिलोंग्स यू, तो बताना चाहता है उनका दिल की धड़कन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है, ठीक है ना, ये बताना चाहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।